दोस्तों, कुछ दोस्त यहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। तो ये रेगिस्तान में आकर पार्टी करते हैं। यहाँ पर सभी लोग अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो एक साथ आए हुए होते हैं। सभी लोग पार्टी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि दो लोग जाते हैं और एक बड़ी सी चीज़ को उठाकर ले आते हैं। वैसे उन्हें नहीं पता होता है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन वो फिर भी उसे उठाकर ले आते हैं और उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। मस्ती मस्ती में क्या होता है कि वो चीज़ टूट जाती है और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे ही रात को सोकर वो सुबह उठते हैं, तो वो देखते हैं कि कई लोग हैं जो यहाँ पर आए थे, वो उनमें से कुछ ही लोग, मतलब कि सिर्फ उनके ग्रुप के लोग बचे हुए थे, बाकी यहाँ पर कोई भी नहीं था। ऐसे में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है माशा। उसे कुछ ऐसा अजीब सा बिहेवियर हो रहा होता है। तभी उसकी दोस्त दूसरी होती है और वो देखती होती है कि उस रेत पर एक पंछी आकर बैठ जाता है। पंछी आता तो स्वस्थ है लेकिन जाता नहीं है वापस। वो रेत उसे अपने अंदर समा लेती है। तभी वो लड़की अपनी दोस्त को बोलती है कि तुम लोग रेत पर पैर मत रखना। लेकिन जैसे ही वो बोलती है उससे पहले ही उसकी दोस्त जो है रेत पर पैर रख देती है। और जैसे ही रेत पर पैर रखती है तो वो रेत उसे अपने आकर्षित खींचने लगती है, अपने अंदर की ओर खींचने लगती है। तभी वह लड़की अपने पैर को निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाती है उसका हाथ भी रेत में फंस जाता है और वो लड़की बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। देखते ही देखते उस लड़की का पूरा शरीर जो है मिट्टी के अंदर जाने लगता है। तभी उसके दोस्त लोग उसे देख रहे होते हैं। उस लड़की को ऐसे तड़पते हुए देखकर उसका एक दोस्त उसकी मदद के लिए जाता है। सभी लोग उसे बहुत मना करते हैं लेकिन फिर भी वह नहीं मानता है। वह जैसे ही एक दो कदम चलता है तभी वह अपने मुंह के बल उस रेत में गिर जाता है और वह रेत उसे भी अपनी तरफ खींचने लगती है। वैसे ही उस लड़के का शरीर रेत की तरफ चिपकने लगता है और देखते ही देखते उस लड़के का पूरा शरीर रेत के अंदर समा जाता है। सभी लोग उसे बहुत मना करते हैं। तभी उनके दूसरा दोस्त जो है वो गाड़ी स्टार्ट करता है और देखता है कि जैसे तैसे करके अपने दोस्त के पास पहुंच जाए और उसकी सहायता करे। पर ऐसा नहीं हो पाता है, उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तभी एक दूसरा दोस्त अजीब से एक फंटे को लेकर आता है और उसकी हेल्प करने की सोचता है, लेकिन वह लड़का इतनी हालत में नहीं था कि उस फंटे को ले सके। तभी दूसरे दोस्त देखते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा क्योंकि इस तरह से तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। तभी दूसरा दोस्त वापस से गाड़ी स्टार्ट करने लगता है लेकिन उसकी गाड़ी अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी एक मोटा लड़का दिखता है और उसने ऐसा कुछ देखा नहीं होता है। वह लड़का हिल रहा होता है। तभी उससे सभी लोग मना करते हैं कि तुम लोग अपनी स्थिति से हिलो मत, तुम जैसे भी हो वैसे ही रहो वरना ये रेत तुम्हें भी अपने अंदर निगल लेगी। तभी वह लड़का बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ मजाक मत करो। वह एक बड़े से ड्रम के अंदर होता है जिसने ये सारा नज़ारा नहीं देखा होता है। तभी वो लोग उसे मना करते हैं कि हमारी मदद के लिए यहाँ पर 2 घंटे में कोई ना कोई आने वाला है, मैंने फ़ोन कर दिया है। वह लड़का नहीं मानता है पर मदद की सुनकर वो लड़का फिर से बोलता है कि ठीक है चलो मदद के लिए आ रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ। वैसे कोई मदद के लिए नहीं आने वाला था। फिर एक लड़की जो है ऊपर होती है, वो दूसरे दोस्तों को बोलती है कि हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सभी लोग यहाँ से मारे जाएंगे। तभी वो लोग देखते हैं कि वो लड़का वापस नहीं आता है और दूसरा लड़का होता है वो भी उनकी मदद के लिए जा रहा होता है। तभी सब लोग सोचते हैं कि रात को इतने सारे आदमी थे यहाँ पर, वो लोग कहाँ गए। तभी सभी को पता चलता है कि रात की जितने भी लोग आए थे वो सारे के सारे इस रेत में समा गए हैं। तभी वह लड़का बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। तभी दूसरा लड़का उसे सन क्रीम देता है। तो वो लड़का बोलता है कि अभी मुझे थोड़ी राहत मिली है। तब उनको याद आता है कि रात को हमने इस चीज़ के साथ मजाक किया था तो यही हुआ है हमारे साथ। तो एक लड़की इस चीज़ को आजमाने के लिए अपने पास हुए किसी चीज़ को फेंकती है। तभी वह अंदर की ओर ले जाती है। वह रेत हर चीज़ को निगलने लगती है। तभी वो आपस में बात करते हैं कि हम इस तरह से तो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तो एक लड़का आता है और बोट के आकार का फंटा होता है, उससे वो अपने दोस्त के पास जाने वाला होता है। तभी उसका क्या होता है, थोड़ा सा पैर स्लिप हो जाता है और वह फंटे को पकड़ लेता है बीच से। तभी वह रेत उसे अपनी तरफ खींचने लगती है लेकिन वह लड़का थोड़ा मजबूत होता है तो वो पूरी तरह से उस रेत में नहीं जाता है।
इस तरह से वह लड़का बच जाता है और फंटे के ऊपर कूदने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उस लड़के को यह नहीं पता होता है कि उसके शरीर पर जख्म आ गए हैं। और उस लड़के के पास एक केला होता है, तो वह उस केले को जैसे ही खाने लगता है तो वह रेत में गिर जाता है और वह रेत में केला भी अपने आप नीचे चला जाता है। और वह लड़का देखता है कि उसके शरीर पर अब बहुत सारे जख्म आ गए हैं। तभी वह लड़का उन सभी को बोलता है कि तुम लोग पैनिक मत हो, यह थोड़ा सा घाव है, ठीक हो जाएगा। लेकिन वह लड़का फिर भी ऐसे कोशिश कर रहा था। इतने में एक लड़का उस मोटे लड़के की तरफ केला फेंकता है। तो वह जैसे ही फेंकता है उसके पास वह केला नहीं जाता है और वह नीचे गिर जाता है। और उस लड़के का जख्म भी अब बहुत ज़्यादा हो गया होता है। उस लड़के का जख्म इतना ज़्यादा था कि वह लड़का खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो वह वहीं पड़े एक फंटे के ऊपर लेट जाता है। तभी वह लड़कियां जो कार में बैठी थी वो सोचती हैं कि कार की डिक्की को खोल लिया जाए जिससे कि हम लोग बोट के ऊपर पहुंच सकें। तो वो लोग खूब कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वो लड़की कार की डिक्की खोलने में कामयाब नहीं होती है। ऐसा बहुत बार करते हैं और ऐसी कोशिश करते करते वो लोग, ऐसा लगता है कि जैसे डिक्की खोल लेंगे, लेकिन उनसे डिक्की नहीं खुल पाती है। तभी एक लड़की उसे अपना टॉवल देती है और बोलती है कि तुम इसको पकड़कर उस डिक्की को खोल लो। तभी वह लड़की नहीं खोल पाती है और ऐसा करते हुए उसकी 2 अंगुलियां कार की डिक्की और कार के बीच में आ जाती हैं। तभी वहां पर उन्हें एक और आदमी दिखाई देता है जो कि पुलिस ऑफिसर होता है। अब वो उस पुलिस ऑफिसर से मदद मांगती है। तभी वह अपने पास आता है और इन लड़कियों से बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वह बोलती हैं कि हम लोग यहाँ पार्टी करने आए थे, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये रेत हमें निगल लेगी। वह उस ऑफिसर को भी मना करती हैं कि तुम इस रेत पर पैर मत रखना। तभी वह लड़कियाँ देखती है कि इस ऑफिसर को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और वह उस मोटे लड़के के पास आता है और उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो नहीं निकल पाता है। तभी वह ऑफिसर बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए अपनी टीम को बुलाता हूँ और ऐसा करने से तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और तुम लोग यहाँ से निकल भी जाओगे। तभी वह ऑफिसर उस लड़की के पास आता है जिसकी दोनों अंगुलियाँ डिक्की में फंसी हुई थी। तो वह देखता है और उन्हें निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे नहीं निकलती है। तभी वह दूसरी लड़की जो बोट के ऊपर खड़ी थी वह उस पर चिल्लाने लगती है। तो वो बोलता है कि तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही आया था। तभी वह लड़की बोलती है कि तुम हेल्प कहाँ कर रहे हो, तुम तो यहाँ से देख कर जा रहे हो, हमारी हेल्प करने की कोशिश करो। पर वह लड़का नहीं मानता है और वह ऑफिसर सोचता है कि तुम्हारी मदद कैसे करी जाए। तो वो उसको बोलते हैं कि रेत में इसे कुछ क्यों नहीं हुआ। तो वो सब लोग सोचने लग जाते हैं। इतने में उस जो ऑफिसर होता है उसकी कार की चाबी जो है नीचे गिर जाती है। वो उसे खूब मना करते हैं कि तुम ऐसा मत करना, तुम अपनी कार की चाबी मत उठाना, अगर तुम उठाओगे तो ये रेत तुम्हें भी निगल लेगी। लेकिन वह मानता नहीं है और वह सोचता है कि मजाक कर रहे हैं। तो वह उस कार की चाबी को उठाने लगता है। तभी उसका एक हाथ जो है कोहनी तक का हिस्सा उसका पूरा का पूरा मिट्टी में चला जाता है और वह अंदर से टूट जाता है। तभी वह ऑफिसर देखता है कि ये क्या हो गया और देखते ही देखते रेत उसे पूरे तरह अपने अंदर समा लेती है। जैसे ही वह लड़की देखती है कि इसे कुछ क्यों नहीं हुआ, तो वो देखते हैं कि जैसे इसने क्या है अपना जो बूट पहन रखे हैं उनकी वजह से क्या हुआ कि ये रेत उस पर काम नहीं कर पाई। तो वो लोग सोचते हैं कि इसी तरह से हम लोग भी बाहर निकल सकते हैं। तभी वह काली लड़की आती है और उसे डांटने लगती है। तो वो दोस्त सारे मिलकर उस काली लड़की को डांटने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ आए थे, तुम्ही ने कहा था कि हमें यहाँ पर पार्टी करनी है। तभी जो दोस्त नीचे गिरा होता है वह पूरी तरह से रेत में समा जाता है और रेत उसे अपनी पूरी तरह अपने अंदर समा लेती है। तभी सारे लोग अब रोने लगते हैं और काली लड़की अपने कानों के ऊपर हाथ लगा के रोने लगती है। तभी सब लोग बोलते हैं कि इस तरह से हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तो फिर सभी लोग कोशिश करने लगते हैं और वो काली लड़की एक टॉवल बांधकर अपने पैरों पर और अपने लड़कियों के पास जा रही होती है। तभी दूसरी लड़की उसे चांटा मारती है और बोलती है अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो हम आज यहाँ नहीं आए हुए होते। अब देखो, वो जैसे ही कार की डिक्की में फंसी हुई लड़की को साथ देने आती है तो उसकी हाथ को निकालने में भी कामयाब हो जाती है और फिर उसके क्या होता है टॉवल लपेट देते हैं। अब वो मोटा आदमी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो बोलता है कि इस तरह से मैं काफ़ी देर तक नहीं रह पाऊँगा और उसके शरीर से खून भी बहने लगता है।
खून बहते बहते इस तरह से नीचे आ जाता है कि वो जो मिट्टी के रेत के कण होते हैं वो उसे भी अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। वो देखते हैं कि इस तरह से इसे भी चपेट में ले लिया जाएगा। तभी वो लड़की बोट से एक लकड़ी का फंटा उतार के लाती है और उस लड़के के पास जाने की कोशिश करने लगते हैं जिसके शरीर पर घाव था। तो जिस लड़की के हाथ में लगी हुई थी उसके खून के टपके नीचे गिर जाते हैं और इस तरह से वो रेत के कण उसे भी अपने अंदर समाने लगते हैं। तो इस तरह से ये कहानी चलती है और वो लड़के देखते हैं और वो मोटा लड़का भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो भी ऐसे सोचता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन उससे नहीं निकला जाता है। जैसे उसके खून आने लगता है वैसे ही मिट्टी के कण उसे भी अपने अंदर समाने लगते हैं। और अब ये शंकु आकार इतना खतरनाक हो चुका होता है कि वो उस मोटे आदमी को पूरे के पूरे एक साथ ही अंदर ले जाता है, क्योंकि ये अब इतने आदमियों को खा चुका था। अब ये जानवर इतना शक्तिशाली हो गया था कि वो अब किसी के बस में नहीं था। अब ये लड़कियां सोच रही थी कि हमें कैसे निकला जा सकता है। अब इस तरह से सोचते सोचते वो जा चुकी थी, एक गाड़ी के बोनट के ऊपर गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब वो लड़कियां देखती है कि हम इस ऑफिसर की गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाएं, ताकि क्या होगा कि हम बच जाएंगे। इस तरह से रात हो जाती है और रात को वो लोग वहीं रह जाते हैं। तभी अचानक उस काली लड़की की आंख खुलती है और वो वहाँ पर एक बैलून टाइप लेकर आती है और बैलून से उस लड़के को अंदर ले जाने लगते हैं। इसी तरह से करते करते उनका टाइम पूरा हो जाता है और वो जानवर वापस बाहर आ जाता है। वो लड़की जैसे ही गाड़ी के अंदर जाने लगती है वो उसे धक्का देकर गेट को बंद कर देता है और उसे बाहर की ओर खींचने लगता है। तभी लड़की जाती है और उस कार के बोनट के ऊपर एक तेल का कंटेनर रखा होता है और वो उसे उठाती है। इतने में वो जानवर उस कंटेनर को उठाकर फेंकने लगता है। कंटेनर उसे उठाकर ले जाता है, फेंक नहीं पाता है। इतने में लड़की उठती है और दूसरा कंटेनर उठाकर उसके ऊपर डाल देती है। वो अपनी गाड़ी के चारों ओर कंटेनर से तेल डालकर आग लगाती है। इतने में वो जानवर भी उस कंटेनर की आग में आ जाता है और चपेट में आने से वो भी बंद कर देता है। इस तरह से गेट वो बंद करती है, लेकिन जानवर अब इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो जलने के कारण अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहा था। ऐसा करते ही वह जानवर पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं होता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ पूरी तरह ख़त्म हो जाती हैं। अब वो दोनों लड़की और वो सो जाते हैं। उसके बाद सुबह कोई आता है और उनकी कार के ऊपर टक टक करता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उस इंसान को कुछ नहीं हुआ है। तभी वो लोग उसमें पैर रखते हैं और देखते हैं कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इतने में वो दोनों लड़कियां सेफली बाहर निकल जाती हैं और उसके बाद अपने दोस्त को देखती हैं कि वो कैसा है। उसे लेने के लिए वो दूसरा ऑफिसर आता है, लेकिन वह देखता है कि वह तो पूरी तरह से डेड हो चुका है। इस तरह से ये लोग देखते हैं कि अब ये जो रेत है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और वो विशालकाय जानवर जो है वो पानी के अंदर चला गया था। पानी के अंदर जाते ही अगला शिकार उसका था पूरा शहर, तो वो शहर की ओर जाने लगता है।